वंदना वंदना वंदना, हाथ जोड़ कर वंदना, मान मोड़ कर वंदना, सम्मान सहित चरण वंदना। आप कल्याण रूप हो, आप मंगल रूप हो, आप देव रूप हो, आपके चरणों में चरण वंदना। आप ज्ञान रूप हो, आपका उपासक मैं, शीश नवाकर करूं चरण वंदना। नहीं, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् राजचंद्र रचित आत्म सिद्धि प्रवचन भाग 1, उदय मुनि जी द्वारा दिए गए प्रवचन। अभी तक हम 9 प्रवचन पढ़ चुके। अब 10वां प्रवचन आ रहा है, श्री आत्म सिद्धि शास्त्र प्रवचन नंबर 10। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्, धम्मो मंगलमुखीठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवाविन्तं नमं सन्ति, जस धमेशयामनु। श्री उदय मुनि जी महाराज की जय। श्री आत्म सिद्धि शास्त्र प्रवचन नंबर 10। श्री वीतरागाय नमः। चौथा ज्ञान और जड़ क्रिया। आत्म सिद्धि शास्त्र में वर्तमान काल में मोक्ष मार्ग बहुलो विचार व आत्मार्थी ने भाख्यो अत्र गो। कोई क्रिया जड़ थई रया शुष्क ज्ञान में कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। जो कोई तोता ज्ञान थोथा ज्ञान पोथा ज्ञान में लगे हैं या जड़ क्रियाओं में लगे हैं, ऐसे उन व्यक्तियों पर शोभ यानी क्रोध नहीं आता, उन पर दया आती है। कोई तो क्रिया जड़ हो रहे हैं, वे कोई शुष्क ज्ञानी हो रहे हैं, और दोनों से आत्म कल्याण नहीं है। गुरुदेव इसमें बता रहे हैं थोथा ज्ञान और जड़ क्रिया। तो कोई तो तोता ज्ञान थोथा ज्ञान पोथा ज्ञान में लगे हुए हैं, यानी कि पढ़े जा रहे हैं, और कोई थोथा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जिसका कोई सार ही नहीं है, और कोई जड़ क्रियाओं में लगे हुए हैं। जड़ क्रियाएं यानी कि क्रियाएं ही करे जा रहे हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसा करना, बस इन क्रियाओं में लगे हुए हैं। तो कह रहे हैं ऐसे उन व्यक्तियों पर शोभ क्रोध नहीं आता। गुरुदेव कह रहे हैं कि उन व्यक्तियों पर क्रोध नहीं आता, उन पर दया आती है, क्योंकि दोनों से ही आत्म कल्याण नहीं है। दान ना दंस ना दंस निस्तस्य नाणम नाणेन प्रीणा न हुंती चरण गुणा, अगुणी सस्य नथि मोक्षो नथि अमोक्षस्य निवाणम। उत्तराधन सूत्र 28/30। जब तक दर्शन नहीं होता है तब तक ज्ञान नहीं होता है, और जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक चारित्र नहीं आता है, और जब तक चारित्र नहीं आता है तब तक मोक्ष नहीं है, और जब तक मोक्ष नहीं है तब तक निर्वाण नहीं है। अब बता रहे गुरुदेव कि जब तक दर्शन नहीं होता, दर्शन यानी कि हमने उस दिन एक छोटी सी बात, जब तक दर्शन सम्यक नहीं होगा, जब तक सही हमारा दर्शन नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक चारित्र नहीं आता। ज्ञान और दर्शन जो है, जब हम सही जानने और समझने लगेंगे, सही देखने लगेंगे, सही जानने लगेंगे, तो वो चारित्र में भी आता है। और इसीलिए जब तक सही ज्ञान नहीं होगा, सही दर्शन नहीं होगा, तब तक चारित्र नहीं आता। और जब तक चारित्र नहीं आएगा, चारित्र यानी संयम लेना, और संयम भी लेकर 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करना और अंतर्भेद करना।
तभी इसी का नाम चारित्र है। और जब तक चारित्र नहीं आता तब तक मोक्ष नहीं है, और जब तक मोक्ष नहीं है तब तक निर्वाण नहीं है। ज्ञाता दृष्टा भाव किसे माने? निर्वाण का शब्द यहाँ विशेष प्रकार से आया है कि जिस समय अरिहंत परमात्मा के शेष चार अघाती कर्म स्वतः क्षय होते हैं, अघाती कर्म स्वतः ही क्षय होते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। कुछ नहीं करना है का अर्थ है यदि मैं पर में प्रवृत्ति करूं ही नहीं, और पर में प्रवृत्ति करना या नहीं करना दोनों से ही जिस समय वह परे हो जाता है, मुझे पर में कुछ जानना ही नहीं है, मात्र अपने आप को जानना है। मुझे पर को देखना ही नहीं है, मात्र अपने आप को ही देखना है। मुझे पर में सुख खोजना ही नहीं है, स्वयं में ही सुख खोजना है। मुझे पर में उपयोग लगाना ही नहीं है, स्व में उपयोग लगे, यह मेरा स्वयं का गुण है, स्वयं में ही लगाना है। वह स्वयं के ठिकाने पर स्थिर हो जाएं, बाहर में दिखाई देगा घाती, घनघाती और घनघाती, जो भी नाम दे दो, क्षय होते हुए भी दिखाई देते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, करना है वहां पर मरना है। आप क्या करते हो? स्वाध्याय, स्वाध्याय यदि करने रूप हो रहा है, सामायिक यदि करने रूप हो रही है, यदि वह ध्यान क्रिया रूप हो रहा है, तो भी वह मुक्ति में ले जाने वाला नहीं है। यहाँ जो जो धर्म अनुष्ठान आप कर रहे हैं वे समस्त क्रिया रूपी हैं। अतः ऐसा कहा गया, अतः ऐसा कहा, कोई क्रिया जड़ थई रहा। इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि ज्ञाता दृष्टा भाव किसे माने। और निर्वाण शब्द का यहाँ विशेष प्रकार से वर्णन आया है कि अरिहंत परमात्मा के शेष अघाती कर्म स्वतः ही क्षय होते हैं, यानी कि उनका लक्ष्य नहीं होता उनको क्षय करने का। उनका कहना ये चाह रहे हैं गुरुदेव कि जो है हम कोई भी प्रवृत्ति अगर करते हैं, वो प्रवृत्ति में हमारा विवेक लगना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सम्यक हो। अगर वो सम्यक होगा तो कर्म की निर्जरा अपने आप होती जाएगी, यानी सुख हमें खोजना नहीं पड़ेगा, सुख हमें स्वयं ही प्राप्त होगा। जब हम स्वतः ही पर से दृष्टि हटा लेंगे, अगर चारों ओर कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अगर उससे कोई मतलब ही नहीं रखेंगे, तो हम अपने आप ही निराकुल होते जाएंगे। और इस तरह से जो है मतलब कि हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो सुख हमें स्वयं ही प्राप्त होगा। ये यही कह रहे हैं कि भगवान जब निकलते तीर्थंकर तपस्या करने के लिए, तो उनका लक्ष्य नहीं होता कि वो घनघाती कर्मों का नाश कर रहे हैं, वो स्वतः ही होते हैं। उनकी जो वो क्रिया करते हैं, जो मौन करते हैं, तपस्या करते हैं, जो स्वयं में अपने आप में अपने आत्म स्वरूप में जो रमण करते हैं, तो उससे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और उनके चार घनघाती कर्मों का नाश हो जाता है। तो यही कह रहे हैं कि अगर समाहित करने रूप हो रही है और ध्यान क्रिया रूप हो रहा है, स्वाध्याय यदि करने रूप हो रहा है, तो वो मात्र क्रिया है, मुक्ति में ले जाने वाला नहीं। यानी कि जो भी करने रूप हो रहा है और करना कुछ है ही नहीं अपने, क्योंकि ये हमारा निज का स्वभाव होता है ज्ञाता दृष्टा, अपने को देखना, जानना और उसको समझना। तो ये जो है वहां पर कुछ भी करना ही नहीं है, अगर करने रूप हो रहा है तो वो मुक्ति में ले जाने वाला नहीं है। जो जो भी धर्म अनुष्ठान आप कर रहे हैं वे समस्त क्रिया रूपी हैं। दूसरी गाथा कुछ भिन्न प्रकार से आ रही है। बाह्य क्रिया मा राचनता, अंतर्भेद न काई, ज्ञान मार्ग मा निषेधता, तेह क्रिया जड़ आही। 14 नियम चितारना। जड़ क्रिया, प्रश्नवाचक यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है। 14 नियम चितारना जड़ क्रिया है क्या? बाह्य क्रिया में रचे पचे हुए हैं, इसका साक्षात उदाहरण दे सकता हूँ। प्रवचन प्रारंभ हो गया है, कोई भाई या बहन थोड़ा सा विलंब से आया है। अब विलंब से आया है तब भी मुझे तो खड़े होकर 3 बार टिकुतों से वंदना करनी है। पीछे वालों को बाधा पड़ रही है, बराबर वालों को बाधा पड़ रही है, परंतु अपनी पार्टी परिपाटी पूरी करनी है। समझ में आ रहा है? अब गुरुदेव पूछ रहे हमसे कि समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है? पार्टी पूरी करने के लिए ये सारी विधि में 2 3 4 5 मिनट लगते हैं। पता नहीं कितना तत्व का प्रतिपादन हो जाता है, यानी कितना तत्व जो है जो गुरुदेव फरमा रहे होते हैं वो छूट जाता है, सारा छूट जाता है। फिर सामायिक पचकना तो स्वयं आती नहीं। अड़ोस पड़ोस में जो पहले समाई करके बैठे हुए हैं उनको हाथ आगे करके कहते हैं मुझे समाई पचका दो, उसका भी ध्यान बटाया और स्वयं का भी समय खराब किया और अन्य लोगों का भी समय खराब किया। परंतु वह परिपाटी क्रिया पूरी करनी ही है, परंतु वह परिपाटी क्रिया पूरी करनी है, इसको कहते हैं क्रिया जड़ता। महाराज जी, आज सुबह मैंने 14 नियम चितारे थे, उसमें मैंने एक जोड़ी जूते, एक जोड़ी चप्पल रखे थे,
फिर मैं कहीं मेहमान बनकर गया और मुझे मात्रा की शिकायत हुई। लघु शंका के लिए अंदर गया तो उनके स्नान घर के बाहर जो चप्पल पड़ी थी वह मैंने पहनी थी। तो मेरे 14 नियम में भंग लग गया, उसका क्या प्रायश्चित होगा? मैंने कहा, गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं, मैंने कहा डूब मरो। कौन सी जड़ क्रिया में फंसे हुए हो? जड़ क्रिया है। फल को आंको। पाद प्राण मुझे 2 ही लगाने हैं, तीसरा नहीं लगाना, यह तो पक्का कर लिया। पर यह कब पक्का किया कि मुझे अब राग द्वेष मोह आदि से निरंतर परे होते जाना है। मुझे निरंतर क्रोध मान माया लोभ को कृश करते चले जाना है। मुझे निरंतर 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए चले जाना है। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों से विरत हो जाना है। यदि ऐसा अंदर में लक्ष्य है नहीं और बाहर में सारी क्रियाएं हो रही हैं, तो चाहे कितने प्रकार के जप करते हैं, कितने ही प्रकार के तप करते हैं, न जाने कितने प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, उन सारे अनुष्ठानों का लक्ष्य क्या है? क्या शरीर की आसक्ति छूट गई है? क्या 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो रही है? क्या शुभ अशुभ भावों से, विकारी भावों से परे हो रहे हैं? क्या निर्विकारी स्वभाव प्रकट हो रहा है? निर्विकारी स्वभाव मेरा स्वयं का तरकालिक स्वभाव है। मैं कभी भी विकारग्रस्त हो ही नहीं सकता। और यदि एक बार वह विकारी हो जाए तो कभी शुद्ध हो नहीं सकता। इसका अर्थ है कि विकारी हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि मैं विकारी हो गया हूँ। अब इसमें गुरुदेव यही बता रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हम 14 नियम ना चिता रहे या 14 नियम ना ले, उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन ये हमें झकझोर करके ये बताना चाह रहे हैं कि ये 14 नियम हम जो लिए जा रहे हैं, ये ऊपर ऊपर की क्रिया हम सब कर रहे हैं, तो इस क्रिया का हमें कितना लाभ मिल रहा है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारी क्रियाएं तो हम ऊपर से कर रहे हैं, हमने इतने द्रव्य लगा लिए, हमने इतने जोड़ी जूते चप्पल रख लिए, ये तो हमने सीख लिया कि आरंभ परिग्रह हमने घटाया है इससे कि हमने जो है उसको कम से कम कर लिया, कम से कम आज के लिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब तक अंतर में चोट नहीं होगी, जहां पर चोट करनी चाहिए, तो तब तक कुछ नहीं होना। यानी कि हमें उस पर भी चोट करनी चाहिए कि क्या हमारे राग द्वेष मोह आदि जो है कम हो रहे हैं, क्या मैं उनसे निरंतर परे हो रहा हूँ? यदि मैं हो रहा हूँ, मतलब ये कह रहे हैं कि जो 14 नियम चितार रहे हो उनके साथ साथ अपने अंतर मन को भी देखो कि क्या इन पापों से हम परे हो रहे हैं। अगर हम इन पापों से परे हो रहे हैं तो इसका मतलब हम सही रास्ते पर जा रहे हैं और हम खाली जड़ क्रिया में नहीं फंसे हुए, यही बताना चाह रहे हैं इसमें गुरुदेव। और यही कह रहे हैं कि जो है ये जो शुभ अशुभ भावों से क्या हम परे हो रहे हैं, क्या निर्विकारी स्वभाव प्रकट हो रहा है? निर्विकारी स्वभाव प्रकट हो रहा है का मतलब ये है, अगर हम इन विकारों को पकड़ पा रहे हैं अपने कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा विकार हमें घेरे हुए है इस समय, अगर पल पल प्रतिपल अगर हम अपने विकारों को, अपने भावों को पकड़ पा रहे हैं, तो समझो कि हमारा स्वाध्याय करना, हमारे 14 नियम चितारने या जो जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, संवर कर रहे हैं, तो वो सफल हो रहा है। और ये बता रहे हैं कि आत्मा कभी भी निर्विकारी नहीं होता, क्योंकि अगर वो विकारी हो जाए तो जो है वो कभी भी फिर शुद्ध हो नहीं सकता। इसलिए बता रहे हैं कि आत्मा कभी भी निर्विकारी हो ही नहीं सकता। विकार नाम का जो ये है तत्व है, जो विकार है, ये पहली बात तो विकार कोई तत्व नहीं है, खैर विकार हमारा भाव है, ये मैंने गलत बोला, विकार तत्व है, विकार तत्व नहीं है, विकार हमारा भाव है। तो जो विकार भाव है ये पर के संयोग से हो रहा है। तो इससे मेरा जो स्वभाव है वो तरकालिक शुद्ध ही है, यानी कि जो सफेद कागज है वो सफेद ही है, लेकिन उसके ऊपर हम अलग अलग कलर कर रहे हैं, इस तरह से हमारे अलग अलग भाव हो रहे हैं, जबकि वो सफेद कागज तो सफेद ही था। जैसे इसमें चिंतामणि उसका जो उदाहरण आता है, अभी आगे आ जाएगा इसमें, तो वो कभी भी विकारग्रस्त नहीं होती, वो कभी भी, जैसे सोना तो सोना ही रहेगा, चाहे उसको कीचड़ में भी डाल दो तो वो सोना ही रहेगा, इसी तरह से हमारी आत्मा तो शुद्ध है तो शुद्ध ही रहेगी, वो कभी भी कीचड़ रूप हो ही नहीं सकती, और ये विकारी भाव सारे कीचड़ है। एक तरह से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसका अर्थ है कि कि विकारी हो ही नहीं सकता है। मुझे लगता है कि मैं विकारी हो गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं विकारी हो गया हूँ। 5 अन्य द्रव्य, 4 अन्य अस्तिकाएं निरंतर अपने अपने स्वभाव में ही परिणित होते हैं। धर्मास्तिकाय जी और पुद्गलों के गमन में सहायभूत सहायभूत सहायभूत
यानी धर्मास्तिकाय का जो है वो होता है, वो गमन करने में सहायक होता है, और जीव और पुद्गलों को गमन करने में सहायभूत होता है। तो वो अपना गुण नहीं छोड़ रहा, अपने स्वयं के गुण में निरंतर विहरण करता है, अन्य गुण में हस्तक्षेप नहीं करता। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो है धर्म द्रव्य वो अधर्म द्रव्य हो जाएगा। कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य में, अन्य द्रव्य के गुणों में, अन्य द्रव्य के गुणों की पर्याय में कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। जैसा धर्मास्तिकाय का कहा गया, वैसा ही अधर्मास्तिकाय का भी है। वह भी मात्र जीव और पुद्गलों को स्थिर हो जाने में सहायक है। जैसे धर्मास्तिकाय जो है वो पुद्गलों को गमन करने में, चलने में सहायक है। अधर्मास्तिकाय है वो रुकने में सहायक है, स्थिर होने में सहायक है। तो जो द्रव्य है, धर्मास्तिकाय द्रव्य अपना काम कर रहा है, अधर्मास्तिकाय द्रव्य जो है वो अपना काम कर रहा है। कोई भी जीव दूसरे के दूसरे के जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता कार्य में, सब अपना अपना कार्य करते हैं। आकाशास्तिकाय सर्व द्रव्यों को अपने आप को भी अवगाहना देने में निरंतर सहायभूत होता है। जैसे कि इसमें आता है कि दूध में जो बताशा डालने का वो भूल जाता है, इस तरह वो अवगाहना देने में निरंतर सहायभूत होता है आकाश द्रव्य। और काल, वह नवीन और पुराना करने में साक्षी है। काल जो होता है वो वर्तना गुण वाला होता है, यानी कि नए को पुराना करता है, तो वो अपना कार्य कर रहा है। अप्रत्यक्ष में साक्षी रूप में होता है कि यह पुद्गल कितना पुराना हो गया है, ये शरीर 81 वर्ष से अधिक का हो गया है, ये पुराना है, ये नया है, वर्तना गुण वाला है। यानी काल जो है, जैसे हम कहते हैं कि इतने वर्ष का हो गया है, कभी पहले बच्चा था, जैसे बच्चा पैदा होता है, अगर 2 घंटे बाद भी उसको देखा जाएगा, उसकी फोटो उतार के, तो वो उसकी शक्ल में कुछ ना कुछ अंतर आया होगा, उस बच्चे में जरूर चेंज हुआ होगा। इसी तरह वो बचपना चला जाता है, जवान होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा हो जाता है। ये काल का काम होता है, काल द्रव्य का। तो इस तरह से ये पुद्गल, पुद्गल क्या है, हमारा जो शरीर है ये पुद्गल है। तो ये कितने अधिक वर्ष का हो गया है, तो ये शरीर की आयु होती है, आत्मा की आयु नहीं होती। आत्मा तो कभी जन्मता मरता है ही नहीं, ऐसा कहा जाता है सिर्फ। तो ये 81 वर्ष का जो है हो गया, ये शरीर हो गया है। पहले नया था, जब पैदा हुआ पुराना हो गया है। तो ये गुण जो है ये काल का गुण होता है। तो ये कह रहे हैं कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य में अकिंचित कर है, कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी कर ही नहीं सकता। जैसे कि हम शिकंजी बनाते हैं, अब शिकंजी में हम कितनी सारी चीजें डालते हैं, और जब हम उसको पीते हैं तो नमक अपना नमकपना बता रहा है, चीनी अपना चीनीपना बता रही है। तो इस तरह से सब अपना अपना जो है गुण अलग अलग बता रही हैं, जबकि वो एक साथ इकट्ठे हुए हुए हैं, तब भी बता रहे हैं कि हम अलग अलग हैं। इसी तरह से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में किंचित कर है, यानी कि चीनी कभी खारी नहीं हो सकती और नमक कभी मीठा नहीं हो सकता। तो इसी तरह से जीव का जो स्वभाव है वो ज्ञान गुण वाला है, वो शुद्ध है, निर्विकारी है, तो वो कभी विकार वाला हो नहीं सकता। वो उसका ओढ़ा हुआ विकार है, यानी कि उसने विभाव दशा अपने भावों को विभाव में ला लाकर उसे अपने ऊपर जो है विकारी भाव को अपने ऊपर ओढ़ लिया है। शरीर सड़ता गलता है, कब याद आता है? उद्गलास्तिक आय है जिसको आप ऐसा कहते हैं कि यह तो निरंतर विभाव में ही जाता है, निरंतर सड़ता है, निरंतर गलता है, निरंतर वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में पर्यायांतर होता है। यह पर्यायांतरण पुद्गलास्तिकाय का स्वभाव है। यानी पुद्गल का स्वभाव क्या होता है? सड़ना गलना, नष्ट होना, ये पुद्गल का स्वभाव होता है, सड़ना गलना। तो उसके जो है निरंतर वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में जो है पर्यायांतर जो है उसकी जो है पर्याय बदलती रहती है। जैसे कि दूध जो है अभी मीठा है और वो खट्टा भी हो जाता है, फट भी जाता है। तो इस तरह से उसकी जो है पर्याय जो है बदलती रहती है पुद्गल की। ये पुद्गल का स्वभाव है। अच्छा, सड़ना गलना इसका स्वभाव है। अच्छा, कहाँ याद आता है? स्थानक में, अस्पताल में, शमशान में। जिस समय इन 5 इंद्रियों का छक करके शयनागार में भोग भोग रहे होते हो, जिस समय भोगों के साधन प्राप्त करने के लिए कुर्सी पर, गद्दी पर, दुकान पर, कार्यालय में बैठकर करोड़ों का व्यापार व्यवसाय, अरबों का व्यापार व्यवसाय कर रहे होते हो, करोड़ों कमा रहे हो, उस समय याद आता है क्या? जिस समय शरीर में वेदना आती है उस समय याद आता है क्या? याद आता है क्या? अरे बाप रे, अरे मरी, अरे मरा, अरे बाप रे, रोग आता है, उस समय क्या होता है? रोते झींकते हैं। और जो
जो जो इस प्रकार के रोते छींकते हैं वे मैंने प्रत्यक्ष देखा है। जिस समय मंगल पाठ देने के लिए परिजन मुझे ले जाते हैं अपने घर पर, जैसे ही वे बूढ़े या बूढ़ी मुझे सुनाना शुरू करते हैं, महाराज जी गुरुदेव बता रहे हैं कि जब मेरे को मंगल पाठ सुनाने के लिए घर ले जाते हैं बूढ़े बूढ़ी के लिए, तो वो बूढ़े बूढ़ी क्या कहते हैं, महाराज जी मैं ऐसा था, मैं ऐसी थी, मैं ऐसा था, मैं ऐसी थी, अब ऐसा हो गया है। मैंने कहा माँ जी कितने वर्ष तक प्रवचन सुनते रहे? प्रवचन तो 50-50 साल हो गए सुनते हुए। अब वो कहते हैं प्रवचन तो 50-50 साल हो गए सुनते हुए, परंतु अब सुनना ही नहीं हो पा रहा है, स्थानक जा ही नहीं पाता हूँ। मंगल पाठ देने के लिए आपको मुझे यहाँ बुलाना पड़ा। मैंने कहा आपने प्रवचन सुना ही नहीं। प्रधान जी बोलो आपने कितने वर्ष तक प्रवचन सुने हैं? गुरुदेव कहते हैं मैं उनको कहता हूँ कि आपने प्रवचन सुना ही नहीं। अब जो है वो स्थानक के वहां जो प्रधान बैठेंगे उनको कह रहे हैं कि प्रधान जी बोलो आपने कितने वर्ष तक प्रवचन सुने हैं? प्रधान जी कहें या कोई और भी, जितने इनके संग के भाई बहन जी, महाराज जी ऐसा रोग आ गया है, बड़े जोर शोर से मुझे अभिमान पूर्वक कहते हैं महाराज जी मैंने गंगाराम में 50 लाख रुपए दे करके हृदय की खुली चिकित्सा कराई है। मैंने कहा कितना गर्व कर रहे हैं, 50 लाख रुपए लगाए हैं, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? आपने तो ऐसा प्रदर्शित किया और मैं अंदर से महसूस कर रहा हूँ महारोगी। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि आप तो प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे आके बताते हैं कि महाराज जी गंगाराम में 50 लाख रुपए देके मैंने हृदय की खुली सर्जरी कराई यानी बाईपास सर्जरी कराई है। आप तो गर्व से कह रहे हैं कि हमने इतने रुपए खर्चे हैं, लेकिन कह रहे गुरुदेव कि मैं अंदर से महसूस करता हूँ महारोगी महाभोगी, इतने तनाव, इतनी चिंताएं, इतनी परेशानियां, इतने जंजाल पाल पाल करके इतने रोग मोल ले लिए हैं, फिर कहते हो मैंने 50 लाख रुपए देकर उपचार कराया, क्या कर रहे हो? वस्तुतः जिस समय आपने पहला प्रवचन सुना उस समय ये पक्का हो जाना चाहिए था। यह सड़ना और गलना तो वर्ण गंध रस स्पर्श उद्गल पोदगालिक शरीर का स्वभाव है, निरंतर पर्यायांतरित होता है, चाहो ना चाहो इसका पर्यायांतर रोक नहीं सकते। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो है ये तो तुम्हें पहले ही पक्का कर लेना चाहिए कि जो ये पुद्गल का स्वभाव ही सड़ना गलना है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो जो है इसको रोक नहीं सकते पर्यायांतरित होने से। यानी कि बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, कोई रोक सकता है बुढ़ापा आने से? अगर आना है तो, अगर आयु क्रम है तो, अगर किसी को जवान होना है बच्चे को तो वो होगा ही होगा, कोई कुछ कर सके या ना कर सके, उसके माँ बाप हो ना हो, उसे खाने पीने को कम मिले ज्यादा मिले, लेकिन वो जवान होना तो होगा ही, बूढ़ा होना है तो होगा ही, क्योंकि जो है ये जो है शरीर का ये जो पुद्गल का स्वभाव है और इसको हम कोई भी पर्याय को रोक नहीं सकते। अब बता रहे हैं कि स्वभाव विभाव किसे कहा। इसका अर्थ है कि शेष अन्य 5 द्रव्य, शेष अन्य 4 अस्तिकाएं, धर्मास्तिकाएं, अधर्मास्तिकाएं, आकाशास्तिकाएं, पुद्गलास्तिकाएं अपने अपने गुण में ही परिणति करते हैं, पर गुण में परिणति करते ही नहीं। ऐसा ही अपना भी मानो, ऐसा ही अपना भी मानो यानी कि अपनी आत्मा का भी ऐसा ही मानो कि जो शेष अन्य द्रव्य हैं धर्म अधर्म आकाश पुद्गल और काल भी, वैसे तो इसमें ये सारे के सारे जो है 5 के 5 द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अभी हमने पीछे जो पढ़ा था, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अपना भी ऐसे ही मानो कि मैं भी एक द्रव्य हूँ। द्रव्य का स्वभाव है कि वे निरंतर अपने ही स्वभाव में अपने ही गुण में परिणत हो। मेरा गुण कौन सा? आप बता रहे हैं कि मेरा गुण कौन सा, यानी मेरी आत्मा का गुण कौन सा है? जानना, ज्ञान गुण। स्वभाव परिणमन के लिए क्या करें? स्वयं को जाने। अब बता रहे हैं कि अब आगे प्रश्न आ जाएगा कि स्वभाव परिणमन के लिए क्या करें, हम पूछ रहे हैं तो गुरुदेव कह रहे हैं स्वयं को जाने। स्व को जानने की भी क्षमता है, पर को जानने की भी क्षमता है। ये जीव के अंदर क्षमता है स्व को जानने की भी और पर को जानने की भी। कुछ ऐसे अन्य दार्शनिक धर्म वेता है जिनमें कोई कहता है कि स्व को तो जान सकते हैं परंतु पर को नहीं, पर को कोई पर को नहीं जान सकता। कोई कहता है कि पर को तो जान सकता है परंतु स्व को नहीं जान सकता, और कोई कहता है कि स्व को तो जान ही नहीं सकते क्योंकि यह कल्पना है, परभव है,
स्वर्ग है, नरक है, सुख है, दुख है, ऐसा नहीं, अपितु मात्र प्रत्यक्ष में जो दिखाई देता है वही प्रमाणित है। हम कल्पना हम कल्पना में नहीं जीते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं, कुछ अन्य अन्य जो धर्मवेता वो कहते हैं कि पर को तो जान ही नहीं सकते, और कोई कहता है कि स्व को नहीं जान सकते। तो कोई कोई कहते हैं कि स्व को जान नहीं सकते क्योंकि ये कल्पना है कि परभव है, स्वर्ग है, नरक है, सुख है, दुख है। ऐसा नहीं, अपितु मात्र प्रत्यक्ष में जो दिखाई देता है वही प्रमाणित है, ऐसा कहते हैं बहुत से लोग। हम कल्पना में नहीं जीते हैं। जो जो आपको अन्य धर्मावलंबी कहते हैं ये सारे आपको भ्रम में भटकाते हैं। अन्य धर्मावलंबी ही नहीं, तीर्थंकर महावीर के धर्म दर्शन में जो भेदा भेद पड़े हैं वे ही आपस में एक दूसरे के विरुद्ध बोलते हैं। तो किसको सत्य मानोगे? अब गुरुदेव कह रहे हैं कि ये तो अन्य धर्मावलंबियों की बात हो गई, वो जो भटका रहे हैं हमें जो भ्रम में भटका रहे हैं, उनको अगर छोड़ दें तो जो तीर्थंकर महावीर के धर्म दर्शन में भी भेद पड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ भी इतने पंथ और मंथ ये हो गए हैं, अलग अलग जो संप्रदाय बन गए हैं इसमें, तो ये भी जो है एक दूसरे के विरुद्ध बोलते हैं। तो किसको सत्य मानोगे? अपने आप को सीधे तीर्थंकर महावीर से, सर्वज्ञ सर्वदर्शी से जोड़ो। उन्होंने अपने सकल प्रत्यक्ष ज्ञान में जैसा जाना है वैसा कहा है। कह रहे हैं खुद को जो है तीर्थंकर महावीर से, सर्वज्ञ सर्वदर्शी से स्वयं को जोड़ो। मतलब ये जानने की कोशिश करो कि उन्होंने क्या कहा है, जो उन्होंने अपने सकल प्रत्यक्ष ज्ञान में देखा और जाना है, उस बात को, उस तत्व को पकड़ने की कोशिश करो। सदगुरु को खोजो। जब 4 आने की हांडी खरीदने जाते हो तो 4 बार टकोरे लगाकर फिर खरीद कर लाते हो, सही है। गुरु जो मिल जाए सो ठीक है। सोना है कि कथीर है? सोना है कि कथीर है? यदि वह स्वर्णकार कथीर को सोना कहकर बेच दे तो आप लाते हो? कथीर का मतलब यहाँ पर पीतल से है कि ये सोना है या कथीर है। यदि स्वर्णकार कथीर को सोना कहकर बेच दे तो क्या आप लाते हो? नहीं, वहां तो बड़े सावधान रहते हो, परंतु यहाँ सावधानी नहीं है। जानना पड़ेगा कि वस्तुतः सतगुरु है कि नहीं। ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों की युति रूप मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं या पुण्य आदि की प्रेरणा दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये भी हमें जानना पड़ेगा, हम प्रवचन सुनने भी जाते हैं तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वो जो है हमें ज्ञान दर्शन चारित्र बता रही है, तीनों की युति रूप ही मोक्ष मार्ग है। तो वो ये बता रही है कि हमें पुण्य आदि करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये हमें खुद से जानना पड़ेगा, खुद से खोज करनी पड़ेगी। यदि वेदांती ऐसा कहते हैं कि ज्ञान योग से भी मुक्ति है, कर्म योग से भी मुक्ति है, भक्ति योग से भी मुक्ति है, जिसकी जैसी साधना की क्षमता है वह वैसी अपने अनुसार कर ले। क्या तीर्थंकर महावीर ने भी ऐसे ही मुक्ति की 3 अलग अलग मार्ग बताए हैं? क्या तीर्थंकर महावीर ने ऐसे ही मुक्ति के 3 अलग अलग मार्ग बताए हैं? कोई मात्र क्रिया पर ही जोर देता है, क्रिया अच्छी होनी चाहिए, ज्ञान से क्या होता है। कोई कहता है कि ज्ञान विशिष्ट हो जाना चाहिए, क्रिया में क्या रखा है। दोनों भ्रांति में है। अब गुरुदेव बता रहे कि दोनों ही भ्रांति में है। क्रिया किसकी? ज्ञान मेरा स्वयं का गुण है, ज्ञान की क्रिया होगी जानना। अब ज्ञान जो है मेरा स्वयं का गुण है, ज्ञान ही आत्मा है। वैसे तो ज्ञान को आत्मा भी कहा जाता है, लेकिन आत्मा का जो गुण है वो है ज्ञान, और ज्ञान मेरा स्वयं का गुण है। और ज्ञान की क्रिया क्या होगी? जानना। इसकी स्वाभाविक क्रिया क्या होगी? अपने आप को जानना। स्वाभाविक क्रिया होगी अपने आप को जानना। तो जानना क्रिया है या गुण है? मिश्री को मिठास करना नहीं पड़ता, यानी कि मिश्री जो होती है वो स्वयं से मीठी होती है, उसको मिठास में उसको डालना नहीं पड़ता किसी मिठास में। क्या इस आत्मा को ज्ञान कराना पड़ता है? वह करना तो बाह्य अपेक्षा से हो रहा है। बाह्य अपेक्षा से जो प्राणितिपात से लगाकर मिथ्या दर्शन शल्य तक की आप क्रियाएं कर रहे हो, और जो अन्न पुण्य से नमस्कार पुण्य तक की क्रियाएं कर रहे हो, मैं ये 5 महाव्रतों के पालन की क्रिया कर रहा हूँ। सभी क्रियाएं मन वचन काया के माध्यम से होंगी। जहाँ मन वचन काया लगा है वहां पर आत्मा नहीं है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि जो है, जो भी बाह्य अपेक्षा से हम क्रियाएं कर रहे हैं या गुरुदेव खुद कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर क्रिया कर रहा है, कुछ भी क्रिया कर रहा है, तो वो मन वचन काया के माध्यम से ही होगी। क्योंकि आत्मा, ठीक है कि हम आत्मा है हमारे अंदर,
लेकिन जो है इस आत्मा की वजह से ही शरीर जो है हमें सब कुछ देख जान पा रहा है, भाव कर पा रहा है, लेकिन फिर भी ये जो क्रियाएं हमें समझ में आ रही है, ये सारी भी मन वचन काया के माध्यम से ही हुई। जहां पर मन वचन काया लगा है वहां पर आत्मा नहीं है। मन वचन काया का अर्थ है शरीर। मन मन वचन काया लगा है वहां पर आत्मा नहीं है। मन और 5 इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान नंदी सूत्रकार फरमाते हैं कि वह अभिनिबोधिक ज्ञान श्रुत ज्ञान है, मन की मुख्यता है। 5 इंद्रिया पुद्गल है, मन मनो वर्गणा का, वचन वचन वर्गणा का, काया उदारित वर्गणा की है। इनके माध्यम से मैंने जो जाना है वह पुद्गल को जानना ही होगा। अब गुरुदेव ये बता रहे हैं कि मन और 5 इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान नंदी सूत्रकार बताते हैं कि वह अभिनिबोधिक ज्ञान श्रुत ज्ञान है। अभिनिबोधिक जो ज्ञान है वो मति ज्ञान को अभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं कि वो अभिनिबोधिक ज्ञान श्रुत ज्ञान है, मन की मुख्यता है। 5 इंद्रियां पुद्गल हैं, मन मनोवर्गणा का, वचन वचन वर्गणा का, काया उदारित वर्गणा की है। इनके माध्यम से मैंने जो जाना वह पुद्गल का जानना ही होगा। यानी मन वचन काया से जो मैं जान रहा हूँ वो मन की मुख्यता से जान रहा हूँ। और ये सारी 5 इंद्रियां और मन वचन काया, इनकी जो वर्गनाएं हैं, ये जो है सब पुद्गल का जानना ही है। ये सब पुद्गल को ही जान रहे हैं। अमूर्त आत्मा को कैसे जानूं?